जवाब है, सारे आलम को तलाश करो, मैं हदीस से अपनी बात को मुदल्लल कर देता हूँ, हदीसें बहुत सुनाता अगर आवाज साथ देता हूँ। मोहब्बत से बोलिए सुभान अल्लाह। नबी ज़ल्लल गफ्फारी क़ाला क़ुल्तु या रसूलल्लाह कैफ़ा अलिमता अन्नका नबिय्युन हस्तस्तयक़नता फ़क़ाला या अबदर आतानी मलकानि व अना बिबादि बतहाए मक्का फ़बक़ा अहदुहुमा इलल अर्दि व काना अल-आख़िरु बैनस समाई वल अर्द फ़क़ाला अहदुहुमा लिसाहिबी अहुवा हुवा फ़क़ाला नाम क़ाला फ़ज़िनु बिरजुलिन फ़ज़िनतु बिही फ़रजअतु सुम्मा क़ाला ज़िनु बिअशरतिन फ़ज़िनतु बिही फ़रजअतु सुम्मा क़ाला ज़िनु बिमिअतिन फ़ज़िनतु बिही फ़रजअतु सुम्मा क़ाला ज़िनु बिअलफिन फ़ज़िनतु बिही फ़रजअतु कान्नी अंज़ुरु यंतसिरुना अलय्या मिन ख़िफ़्फ़तिल मीदान फ़क़ाला अहदुहुमा लिसाहिबिही लौ वज़नतहु बि उम्मतिही लरजहहा। मोहब्बत से बोलो सुभान अल्लाह। हज़रत अबू ज़र गफ़्फ़ारी रज़ियल्लाहु तआला अन्हु इरशाद फरमाते हैं, मैंने एक मर्तबा मक्का मुअज़्ज़मा की खारजार वादी में अल्लाह के रसूल सरवरे कायनात से एक सवाल कर लिया, आका आपको कैसे पता लगा कि अल्लाह ने आपको सैयदुल मुरसलीन बनाकर भेजा है? सारे नबियों का सरदार, सारे रसूलों का सरदार, सारे मुरसलीन का सरदार, सारे खल्क का मालिक बनाकर भेजा है, सारे खल्क का हाकिम बनाकर भेजा है। मेरे नबी सरवरे कायनात इरशाद फरमाते हैं, अबू दर या बदर आतानी मलकानि व अना बिबादि बतहाई मक्का। अर्ज किया हज़रत अबू दर ने, तो सरकार ने फरमाया, ए अबू दर मैं मक्के की वादी में था कि मेरे पास दो फरिश्ते आए, एक जमीन पर आ गया और एक जमीन और आसमान के दरमियान में बीच में लटका हुआ है, ऊपर वाले नीचे वाले दोनों का मुकालमा हो रहा है, बातचीत हो रही है। माशाअल्लाह, अल्लाह इस बच्चे को सलामत रखे और परवरदिगार इसके इल्म उम्र में बरकतें अता फरमाए, उर्दू कम से कम सीखने की तौफीक अता फरमाए। और सब बच्चों को, पुरानी नस्लें तो चलो जो भी अब नौजवान हो गए इनको वक्त नहीं मिलता होगा, लेकिन ये छोटे छोटे जितने बच्चे, दुआ देकर जा रहा हूँ कि अगले साल को अगर मैं आऊँ तो परवरदिगार इन सबको कम से कम ज्यादा नहीं बनाए तो उर्दू जानने वाला और शरीयत को पहचानने वाला बनाए। तो फरिश्ते आ गए, जमीन और आसमान के दरमियान एक है, एक जमीन पर आ गया, नबी के करीब में फरमाते मेरे पास में आ गया। आने के बाद ऊपर वाले से पूछा कि यही वो रसूल है जिन्हें रब ने सैयदुल मुरसलीन फरमाया है? तो फरिश्ते ने कहा हाँ हाँ यही तो है। कहा अच्छा कैसे? कोई प्रैक्टिकल करके दिखाओ, कोई आजमाइश करके दिखाओ, मुवाज़ना होना चाहिए। तो कहा कैसे? का इनका वजन करो, तराजू लगा दिया गया। तराजू जानते हैं ना, कांटा, अपने क्या बोलते हैं राजस्थान में, बांसवाड़ा में कांटा ही बोलते हैं ना। तो राजस्थान की सरजमीन बांसवाड़ा, अब मैं यूपी का रहने वाला, हो सकता है भी बहुत लंबा है, हो सकता है बहुत सी जबानें और लैंग्वेज चेंज होती नहीं होती अपने अपने मकामात की जगह जगह। कश्मीर में तकरीर करने गया मैं, तो कश्मीर में एक जगह ऐसी जगह पहुंच गया जहाँ कोई मेरी बात नहीं समझ रहा था, मैं उनकी बात नहीं समझ रहा था। तो बड़ा हैरत हुई, मैं बोल रहा था, वो सब मुंह देख रहे थे। जब अल्लाह अल्लाह आता था तो वो लोग सुभान अल्लाह बोलते थे। मैंने यार अल्लाह ही को जानते हैं ये वाकई। फिर मैंने कह के देखा मोहम्मद रसूलुल्लाह, तब उन लोगों ने सुभान अल्लाह बोला। मैं समझ गया कि ये अल्लाह और मोहम्मद को जानते हैं। मैंने कहा माशाअल्लाह, इतना तो पता लगा कि तुम मुसलमान हो। गलत तो नहीं कह रहा हूँ? तो इसलिए पूछ रहा हूँ, क्या बोलते कांटा ना, बांसवाड़ा में कांटा। तो कांटा लगा दिया गया, तराजू लग गया। फरिश्ते ने कहा वजन करो। अब अल्लाह के रसूल सरवरे कायनात, तराजू के कांटे के दो पल्ले होते हैं। अब तो बोले इलेक्ट्रॉनिक वाले चल गया ना, अब तो कांटे उठे का मसला ही नहीं, तो सीधे ही रखो और नंबर आ रहे हैं, उसमें नंबर बनकर आ रहे हैं। तराजू होता था पहले हमारी, अब तक तो खैर कहीं कहीं है, लेकिन ये हमारी आने वाली नस्ल ये कहेंगी कभी कभी दो पल्ले वाला भी तराजू होता था। अरे कहेंगे नहीं कहेंगे यार, कितना जमाना चेंज हो गया। तो दो पल्ले वाला अल्लाह के रसूल सरवरे कायनात फरमाते तराजू लग गया, एक पल्ले में मैं बैठा, एक पल्ले में उस फरिश्ते ने ला करके पड़े हट्टे कट्टे मोटे लईन सईन जसीम आदमी को बिठाया। और उसके बाद में जब वजन किया, फरमाते सरकार मेरा पल्ला हिला ही नहीं, वो ऊपर लटक गया। ये हदीस सुना रहा हूं मैं, कोई अपनी तरफ से नहीं कह रहा हूं, मिशकात शरीफ की हदीस है, सुभान अल्लाह, मुत्तफिक अलैह हदीस। फरमाते पल्ला ही नहीं हिला, मैं उसको बिठा दिया, पल्ला ऊपर ही था तो ऊपर ही रहा, मैं नीचे ही था। अब फरिश्ते ने कहा देखो मैंने कहा था ना ये सैयदुल मुरसलीन है, कहा भी नहीं मान। कहा अब क्या करेगा?
का फिर वजन होगा कितने के साथ का, 2 बिठा ले, 3 बिठा ले, 4 बिठा ले, कितने के साथ का, ना 1 के साथ, ना 2 के साथ, ना 3 के साथ, ना 4 के साथ, ना 5 के साथ, ना 6। बोले कितने? बोले अब इनके साथ में 10 आदमियों का वजन किया जाएगा। 10 आदमी। अब 1 का और 10 का कोई मुकाबला है कोई ये कहे नबी हमारे जैसे बशर हैं, तो सबसे तगड़े वाले को लाना और सिर्फ उसके सामने 2 ही बिठा देना, हो जाएगा उनसे भारी हैं? अगर मुतदिल दरमियानी आदमी भी होंगे तो कम से कम 50-50 किलो के तो होंगे। क्विंटल का आदमी बड़ा मुश्किल से मिलता है यार, एक आध कहीं होता है तो 3 बिठा दो अगर ऐसा पड़ जाए, 3 के बराबर भी नहीं होगा। लेकिन नबी का मुकाबला कितने से हो रहा है बोलो? 10 के साथ में। मेरे आका फरमाते मैं तो पल्ले ही में बैठा था, मैं हिला भी नहीं ना उठा। एक पल्ले में 10 आदमी रख दिए गए। आका फरमाते जब बदन किया तो मेरा पल्ला फिर नहीं हिला, 10 के 10 ऊपर लटक गए। रिश्ते ने कहा देखो मैंने कहा था ना ये सैयदुल मुरसलीन, कमान लिया, कहा भी नहीं। अब क्या करेगा? का और वजन करूंगा। कितने के साथ करेगा? 20 के साथ करेगा, 30 के साथ, ना 20 के साथ, ना 30 के साथ, ना 40, 50, 60 के साथ। कितने का? अब 100 आदमियों के साथ वजन करूंगा। सुभान अल्लाह। कितने बोलो? 100 आदमी। सरकार फरमाते हैं एक पल्ले में मैं तो बैठा ही था, दूसरे पल्ले में लाकर 100 आदमी रख दिए गए और जब वजन हुआ फरमाते तब भी मेरा पल्ला नहीं हिला। 100 आदमी बताओ कोई मुकाबला? अब भी कहोगे क्या कोई कहेगा ये कि हमारी तरह है? कहेगा? उनको कहने का मौका ही नहीं है जो कहे हमारी तरह। सरकार अपनी जबान से कहे मैं तुम्हारी तरह हूं, अलग बात है। सरकार तो खुद फरमाते हैं अय्युकुम मिसली, तुम में मेरी तरह कोई है ही नहीं। सरकार ने कहा नहीं कहा मेरी तरह कोई है ही नहीं। सरकार ने एक मरतबा बहुत दिन गुजर गए, सरकार न खाते थे, न शाम को खाते, न सुबह को, न शाम को, न सुबह को, 100 में वसाल रखते थे आप। साहबा ने देखा कि नबी ऐसा कर रहे हैं तो हम भी कर लें, खाना पीना छोड़ दिया। और जब खाना पीना छोड़ा तो कहाँ नबी और कहाँ उम्मती गिरने लगे, नियत बांधे खड़े हो रहे हैं। पता लगा नियत बांधे पड़े, गद से नीचे मस्जिद में कोई इधर पड़ा कोई इधर पड़ा। सरकार ने देखा, देखकर फरमाया ये क्या है? तो कहा आका ये सब भूखे गिर रहे हैं। कहा क्या हो गया? क्या सरकार आप भी 100 में वसाल के रोजे रख रहे हैं और ये भी रख रहे हैं, ये भी 100 में वसाल और आपका भी 100 में वसाल। तो सरकार ने फरमाया ये नादान हो गए। फरमाया अय्युकुम मिसली इन्न रब्बी युतइमनी व यस्कीनी, तुम में मेरी तरह कौन है? अरे मुझे तो मेरा रब खिलाता और पिलाता है। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। बेशक बेशक मुझे तो मेरा रब खिलाता पिलाता है, तुम पागल हो गए? तो सरकार को कोई कहेगा हमारी तरह 100 आदमियों से भी नबी भारी। अब का अब तो मान जा, कहने लगा अभी नहीं एक बार और देखता हूं। अब क्या करेगा? 200 ले ले, 300, 400 कितने का? नहीं नहीं, 1000 आदमियों को ढूंढ के लाया और लाने के बाद में सरकार के भी मुकाबिल जो पल्ला था उस पल्ले में रख करके जब वजन किया, मेरे आका इरशाद फरमाते हैं तब भी मैं 1000 से बाहर ही निकला। और जब मुझे फरिश्तों ने देखा तो देख करके तड़प कर बोल उठे अब इनका वजन अगर पूरी उम्मत के साथ किया जाएगा तब भी मुस्तफा सबसे बाहर ही निकलेंगे। नारे तकबीर, नारे रिसालत, नारे गौस, जश्न मिलादुन नबी। सुभान अल्लाह। तब भी सबसे भारी निकलेंगे। इमाम इश्क मोहब्बत फरमाते हैं सबसे आला व औला हमारा नबी, सबसे बाला व बाला हमारा नबी। बुझ गई जिसके आगे सभी मशाले, शम्मा बोले कर आया हमारा नबी। तो सरकार बेमिसलो बेमिसाल बन करके आए, उनका कौनैन में कोई